امریکہ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے اوورسیز کشمیریوں کا بھرپور احتجاجی مظاہرہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف۔ اس مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد میں شرکت، فوری طور پر صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کرنے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنانے کے خلاف اوورسیز کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا اور حکومت پاکستان کو باور کرایا کہ وہ فوری طور پر اس طرح کے کالے قانون کو ختم کر کے۔ اس موقع پر کشمیری کمیونٹی کے لوکل کشمیری کمیونٹی کے علاوہ ورجینیا سے تشریف لائے جناب زاہد بلوچ صاحب، پروفیسر رفیق بٹی صاحب، پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے خطاب میں صدارتی آرڈیننس کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر اس کالے قانون کو ختم کرنے اور کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے پر ان کا جو آزادی کا حق ہے اس کو چھینا کسی بھی صورت میں کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مکمل تفصیل جانیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ Free Kashmir! Free Kashmir! Out! 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 Foreign forces from Kashmir! Out! Out! Foreign forces from Kashmir! Out! Out! Pakistani forces from Kashmir! Out! Out! Indian forces from Kashmir! Out! Out! Pakistani forces from Kashmir! Out! Out! Indian forces from Kashmir! Out! Out! All foreign forces from Kashmir! Out! Out! All foreign forces from Kashmir! Out! Out! We want Free Kashmir! We want Free Kashmir! We want Free Kashmir! our demand! Free Kashmir! Our demand! Free Kashmir! Foreign forces! Go out! Foreign forces! Out! Out! Foreign forces! Out! Out! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इसका ये प्रोग्राम एम्बेसी के सामने है। इसके बारे में जितने भी मुकर्रीन हैं उनसे गुजारिश है कि 2-2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं जनाब सरदार वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि वो फ़ौरन सदारती आर्डिनेंस को ख़त्म करे और जो वहाँ पर दहशत गर्दी कर रहे हैं उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। हमारा पुरजोर ये मुतालबा है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि आज़ाद कश्मीर पे जो काबज़ हुक्मरानों ने नाजायज़ सदारती आर्डिनेंस जारी किया, हम सब पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करके आज़ाद कश्मीर के चोरों और डाकुओं से जो आर्डिनेंस जारी कराया गया है उसको वापस लिया जाए। अपना दुख और दर्द पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए आया है कि ये जुल्म बंद करो, इस मुल्क को बचाओ, तुम्हारा मुल्क जा रहा है। कब तक तुम खेलते रहोगे इंसानों की ज़िंदगियों के साथ? कब तक तुम ये जुल्म ज़्यादती दूसरी कौमों पर करते रहोगे और अपने आप को तबाह कर रहे हो? अपने आप को बचाओ, हमारी जान छोड़ो। यहाँ जमा हुए हैं और अपने साथ जुल्म सतम और जो हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं IOK और POK में, उसके ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त वो आएगा कि हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और ये जो काबज़ फोर्सेस हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस अजीम शान प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करने पे, और अंग्रेज़ साहब का, दीगर कामरान भाई का, सब दोस्तों भाइयों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले जितने मेहमान दूर दराज से आए, एक बहुत जो है ना शॉर्ट नोटिस के तहत उन सब का दिल की अथाह गरीब से मशकूर हूँ। ये हमारा यहाँ इकट्ठा होने का जो मकसद है, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक काला कानून जिसको सदारती आर्डिनेंस कहते हैं, उसको इन्हें एक इनोसेंट जो है ना अवाम है उसको नाफज कर दिया है। उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं है। हम उस सदारती आर्डिनेंस की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ये जो आपके हम ख्याल वहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें इस फौरी आर्डिनेंस को मनसूख करना चाहिए। और कश्मीरी कौम को पैगाम दे कि कश्मीरी क्या चाहते हैं और कश्मीर पे जुल्म और सितम जो हो रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। तो आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये बेसिकली 2 मेन एजेंडा हैं जिसके ऊपर हो रहा है। नंबर 1 जो काला कानून है उसके ख़िलाफ़, और नंबर 2
जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए जो वहाँ के जो 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 दरिंदे हैं जिनको इन्होंने खुद बैन किया है, और जब वो गांव-गांव करिया हर शहर में जाकर आज़ादी पसंदों पे, जब वो हर शहर में जाकर तरक्की पसंदों पे सेकुलर सियासत करने वाले लोगों के ऊपर फतवाबाजी करके कत्ल की धमकियां देते हैं, आज का प्रोटेस्ट उन लोगों के खिलाफ है। मैं बहुत मुख्तसर तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हम दुनिया के जिस खित्ते में भी हों, हम दुनिया की जिस जगह पे भी हों, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारी मज़लूमियत, उस सब दुखों, तकलीफ़ों और मज़लूमियत की साँझ बनाते हुए हम दुनिया की हर महकूम कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे पहला इशू हमारी अपनी महकूमियत का है, जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का 1947 से लेकर एक जाबराना कब्ज़ा मौजूद है। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि आज का ये प्रोटेस्ट ये मुतनब्बे करता है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कि जब तक के आप अपने दरिंदों को लगाम नहीं देते, जब तक के आप इस काले कानून को वापस नहीं लेते, तो कश्मीर के अंदर जारी जो मज़ामत है, जो तहरीक है, वो आगे बढ़ती जाएगी। और आपको 28 नवंबर तक का टाइम दिया जा चुका है कि उस दिन से, उस टाइम से पहले अपने उन गुंडों के ऊपर FIR दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो और साथ साथ इस काले कानून को वापस लो। अगर आपने 28 नवंबर तक ये काम नहीं किया तो मुतालबात जो है वो सियासी मुतालबात बढ़ते जाएंगे। हम आपसे 1947 के ऐलान आज़ादी के मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की डिमांड करेंगे। हम 1953 के मुताबिक जो आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन कायम करने का जाएंगे, हम उसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा बढ़ते हुए जाएगा कि ये वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, ये 53 चोर इस्तीफ़ा दें और एक नई आइन साज असम्बली बनाकर उस खित्ते के लोगों को उनकी अपनी नुमाइंदा हुकूमत बनाएं। और ये जो आपके 12 जो बाहर से जो पता ही नहीं है कहाँ से आते हैं, जो हमारे हकूक़ पे डाका डालते हैं, उन सब लोगों के ख़िलाफ़, उन तमाम जो मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ 28 नवंबर के बाद हम एक नया प्लान लेके आएंगे, एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे। और उसकी बुनियाद पे ना सिर्फ हम कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी या जहाँ जहाँ पे भी मज़लूम का साथी है, हम उसके साथ रब्ता करेंगे और फिर शायद आपके दिन बहुत थोड़े बचे। हम उसको पूरी तरह वापस लेने का तलबा करते हैं। दूसरा, जो दहशतगर्द जो आज़ाद कश्मीर में छोड़े गए हैं, जो हमारी अवाम को परेशान करते हैं, हम चाहते हैं उनको जल्दी लगाम दिया जाए। और जितने जो है हमारे लोगों पर FIR की गया और वो फ़ौरन जो है वापस लेनी चाहिए। आज का हमारा यहाँ मकसद कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ अदारे यकजहती करना था। आज का जो एजेंडा है, जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, हम चाहते हैं कि उन्हीं से सुने आज के हवाले से और इन फ्यूचर के हवाले से। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले 70 सालों से जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, वो उसकी हद जो है वो दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से एक हद क्रॉस कर चुके हैं। तो हम मुतालबा यही करते हैं कि मौजूदा जो आज का मकसद यहाँ जमा होने का है, सिर्फ और सिर्फ ये आर्डिनेंस, ये काला कानून, इसको फ़ौरन रिपील किया जाए, फ़ौरन वापस लिया जाए। और जो एक्शन कमेटी के अरकान और जो भी कोटली से, जहाँ से, पुंछ से, रावलकोट से जो लोग अरेस्ट हुए, जेलों में बंद हैं, उनको फ़ौरन फिलफौर रिहा किया जाए। तो Today we gather here at 5th Avenue and 65th Street to protest against whatever that law passed by Mr. Sultan Mahmood, and we want to condemn that, and we want to convey to our Pakistani consulate that they should send our message to the government that we want to repeal this ordinance as soon as possible, immediately actually. And we want all the political prisoners in Poonch, in Muzaffarabad, in Mirpur, Kotli, Havelian, all over Azad Kashmir,
and in Gilgit-Baltistan, they should release all the political prisoners. And we want to convey to Pakistan government to stop using militant organizations which are banned in Pakistan, but they are allowed to work in Azad Kashmir, and they are intimidating our people and our leaders, and they are threatening our leaders for death and other consequences. So we want to ask the authorities to stop using those militant organizations in Kashmir. کشمیر کی آزادی کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ ہمارا حق ہے اور ہر کشمیری کا حق ہے. اور میں ہر کشمیری سے گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی ایسے پروٹیکٹ ہوں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. آج کے زیادہ مطالبات تو ہم حکومت سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں, حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت ہندوستان سے بھی. آزاد کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو, یہ صوبے کے بارے میں نہ سوچیں. یہ ایک ریاست رہی ہے اور آزاد ریاستیں رہی ہے. ان کو ایک کر کے کشمیر کا درجہ دیا جائے. اور میں چاہوں گا کہ سب لوگ پوری وہاں ہمارا ساتھ دیں. اور اقوام متحدہ میں یہ سب کچھ منظور ہو چکا ہے. ہم اپنا حق مانتے ہیں. کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ریاست جموں و کشمیر کے ایسے سپوت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی, جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنی رائے دی, اپنی جو بات ہے بڑے دنکے کی چوٹ پہ کی. جناب پروفیسر رفیق بھٹی صاحب, اس مظاہرے یا پروٹیسٹ کے شرکائے کرام, اس کونسلیٹ کے کارپردازان, اس ملک کے افراد جو مجھے سن رہے ہیں وہ میری آواز کو بھی آگے جلائیں. ہمیں آج یہاں جو پروٹیسٹ کرنے کا پر مجبور کیا گیا ہے وہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. کشمیری دہشت گرد نہیں ہیں, کشمیری علیحدگی پسند نہیں ہیں. ہاں, کشمیری آزادی پسند ہیں, اور وہ آزادی جس کا ذکر UNO کی فائلوں میں ہے, جس کا تذکرہ پاکستان کے آئین میں ہے, اور وہ آزادی جس کو نہرو نے قبول کیا ہوا ہے, اور وہ آزادی جس کو دنیا کی آزاد اقوام انسانوں کے بنیادی حقوق کی بنیاد پر اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. ہم 76-78 سالوں سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. وہ مطالبہ جس کو اقوام عالم نے تسلیم کر رکھا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کشمیری کسی ملک کے خلاف ہے. کشمیری سب ملکوں کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں, لیکن اپنی غلامی کے ساتھ قطعاً بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ تھے جناب پروفیسر رفیق بھٹی صاحب, اور آج کے مہمان خصوصی اور ہماری اس پوری محفل کے رونق اور ریاست جموں و کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے والے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے کشمیر کے کونے کونے میں ریاست جموں و کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی آواز بلند کی. جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سارے کیا کہ نزدیک آئی ہو. عوام دشمن ہر دستور, نامنظور نامنظور, عوام دشمن ہر دستور, نامنظور نامنظور, عوام دشمن ہر دستور, نامنظور نامنظور, عوام دشمن ہر دستور, نامنظور نامنظور. میں سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی آج کے اس پروٹیسٹ کے آرگنائزرز ہیں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے اپنے وطن میں جو جاری تحریک ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے, جو وہاں پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے. اور میں آپ سب کے بہاف پر یہاں سے اپنے وطن میں پاکستان کے زیر قبضہ جو جموں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے وہاں کے سارے باشندوں کو آپ سب کے بہاف پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقوق کے لیے اور
अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ मिल्कियत के लिए, अपने हक़ हकमियत के लिए जो जदोजहद है, जो तारीख़ी और बेमिसाल जदोजहद गुज़श्ता 1.25 साल से जारी है, यहाँ पर अमेरिका में और न्यूयॉर्क में जितने भी आपके हम वतन हैं वो आपके साथ खड़े हैं। वो आपको किसी भी सूरत में लेट डाउन नहीं होने देंगे और आपकी पुश्त पर हमेशा की तरह मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तारीख़ के एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो मजमूई आज़ादी की और हकूक़ की तहरीक है वो खड़ी है। और इस तहरीक में इस वक्त जो इस तहरीक की क़यादत का सेहरा है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोगों को मिला है और बड़ी बखूबी से और बड़े अहसन अंदाज से गुज़श्ता 1 साल में एक कौम बनते हुए यकजान होकर इत्तेहाद और इत्तफाक से ये सारी जदोजहद जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है और उसमें बड़ी अहम कामयाबियां जो है वो वहाँ पे लोगों ने हासिल की है। अब मसला ये है कि 1 साल तक लड़ने के बाद आपने जो कामयाबियां हासिल की, उन कामयाबियों को देखते हुए वहाँ की जो अशराफिया है, वहाँ की जो पपेट हुकूमत है और वहाँ जो एजेंसीज़ का नेटवर्क है वो सारे के सारे अब उस तहरीक को हर कीमत पर ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, काले कवानीन के ज़रिए, तशद्दुद के साथ वो उसको दबाना चाहते हैं। और ये हुक्मरान क्लास का आखिरी पनागाह है, ये जो तशद्दुद है, ये जो मुकदमे हैं, ये जो काले कानून हैं, ये उसका सहारा लेकर जो है वो तहरीकों को कुचलते आए हैं। और आज सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जितने भी इलाके हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी राइट्स वायलेशन जो है वो की जा रही हैं। और राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे दबाया जा रहा है। ये जो अभी एक नाम नेहाद कानून बनाया गया है, ये जिसको पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि ये एक और जो जिस काले कानून को आइन कहा जाता है, एक्ट 74, ये भी उसी तरह का ही एक कानून है। उस कानून में भी ना हमें अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार है, ना हमें वोट देने का इख्तियार है, ना हमें अपने वसाइल को इस्तेमाल करने का इख्तियार है, ना हमें अपने हक़ मिल्कियत को या हक़ हकमियत को एक्सरसाइज करने का इख्तियार है। और ये तो बिल्कुल ही ये जुबान बंदी का कानून है कि जिसके तहत ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप किसी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं पुरअमन तौर पर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डिप्टी कमिश्नर और लोकल SHO जो है वो तशद्दुद के जोर पर आपको डिस्पर्स करेगा। ये कानून है, ये शायद ही दुनिया में ये पहली मिसाल होगी कि कानून में वाज़े तौर पर ये लिखा गया कि SHO और पुलिस जो है वो लोगों को मार कर जो है वो मुंतशिर करेगी, वो उन पर तशद्दुद करेगी और उनको एहतजाज नहीं करने देगी। लेकिन जो उस कानून का हशर आपके भाइयों ने, आपके दोस्तों ने, आपके बच्चों ने वहाँ पे किया है, चौकों में निकलकर, चौराहों में निकलकर, खवातीन ने, छोटे बच्चों ने, तलबा ने गिरफ्तारियां पेश करके, लाठियां खा के, जुल्म जबर का मुकाबला करके वो बेमिसाल है। और मैं समझता हूं कि अब इस कौम को और खास कर ये जो खिता जो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा खिता है, यहाँ के नौजवानों को और यहाँ की तहरीकों को दबाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। अब वहाँ पर जो कठपुतली सियासतदान है, जो कठपुतली असम्बली है, जितना भी पाकिस्तान नवाज जो वहाँ पे एक सहूलतकारों का नेटवर्क है, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, आज वो अपनी शक्ल दिखाने के, वो अवाम में आने के काबिल नहीं है। और आज ये साजिशें की जा रही हैं कि किसी तरह उस नाम नेहाद अशराफिया को जिसके खिलाफ हमने 1.25 साल तक जो है वो जदोजहद की, आज उसको दोबारा जगह दिलाने की कोशिश की जा रही है। ताकत के जरिए, मिन्नत के जरिए, सहूलतकारी के जरिए, काले कवानीन के जरिए, जो भी कोई हरबा है, तहरीक में फोट डालकर, तहरीक को तकसीम करके हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि आज़ादी पसंदों की आवाज़ को, हुर्रियत की आवाज़ को
तरक्की पसंदी की आवाज को दबाया जाए। आज मिंबर को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज मुल्ला को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज दहशतगर्द तंजीमों को, उन दहशतगर्द तंजीमों को कि जिनको बैन करके रखा गया, जिन पर जो है वो पूरी दुनिया में पाबंदी लगाएगी, उनको मुनाफिक मुल्क पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां और उनके पपेट्स जो आजाद कश्मीर में हैं, आज उनको इस्तेमाल करके लोगों पर फतवे लगाए जा रहे हैं, तहरीक पर फतवे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के तकद्दस की बात की जा रही है, उस फौज के तकद्दस की बात की जा रही है जो इस वक्त भी इस्लामाबाद की गलियों में अपने लोगों पर गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही है, उस कातल फौज के तकद्दस की जो है वो बात की जा रही है। आजाद कश्मीर के अंदर से जहां न पानी है, न बिजली है, न रोजगार है, न डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है, और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और हमारा वकील है और हमारा पुश्तीबान है और हमारा काबा किबला है। ये वो 75-76 साल सियासत है जिसको आबाओ अजदाद की सियासत के नाम पर आज कुछ जो है वो सहूलतकार तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कवानीन के जरिए हो, चाहे वो मस्जिद व महराब के जरिए हो, या चाहे चौकों चौराहों में लोकल सहूलतकारों के जरिए हो। आज इसको इस्तेमाल करके कहा जा रहा है जी हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया और हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आज 45 लाख की आबादी में से 27 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। तो इसलिए आधे से ज्यादा आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं नाम नहाद आजाद कश्मीर, वो आज जो है वो अरब के रेगिस्तानों में या यहाँ पे यूरोप में या अमेरिका में एलियन बनकर बेरोजगारी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, दिन दिन रात मेहनत करके अपने बाल बच्चों को, अपने घरों को जो है वो पालने की जो है वो फराइज अंजाम दे रहा है। ये काम हुकूमतों का था, ये काम असम्बली का था, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करके हमें रोजगार फराहम किया जाता, हमें वहां पर एडजस्ट किया जाता, हमारे लोगों को मुसलसल 75 साल हिजरत से बाहर निकाला जाता, लेकिन वो सारे अपने पेट भरते रहे और आबाओ अजदाद की जो है वो तहरीक आज़ादी के गुण गाते रहे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, आप सारे दोस्तों से ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर नामी खित्ते में मायूसी को शिकस्त दे दी गई है, मायूसी को दफन कर दिया गया है। आज वहां बच्चा जो है वो चौक में खड़े होकर पुलिस को, फौज को, एजेंसियों को और काले कवानीन को ललकार रहा है, लेकिन उनकी नजरें आप पर इसलिए रहती है कि आप एक फ्री सोसाइटी में हैं। अगर यहाँ भी हम डरें, अगर यहाँ भी हम एम्बेसियों को देखें, अगर यहाँ भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टियों को लेकर आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद हमें कोई हक हासिल है कि हम हुर्रियत की बात करें, हम आज़ादी की बात करें या हम किसी पर तनकीद करें। इसलिए ये ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक जब आगे बढ़ रही है, अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बैरून मुल्क जो हमारा डायस्पोरा है, खासकर इस मुल्क में, ये मुल्क जो है ये हर लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। तो ऐसा जब भी कोई एहतजाज होगा या जब भी कोई ऐसी मनसूबाबंदी की जाए, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उसके लिए एक कैंपेन चलाई जाए, उसके लिए मुहिम चलाई जाए, उसके लिए दोस्तों को आगाह किया जाए, फैमिलीज को, बच्चों को। ये जगह जो है वो आपको ये सहूलत फराहम करती है। अगर आप आज़ाद कश्मीर में डरते हैं, अगर आप आज़ाद कश्मीर के चौकों चौराहों में बच्चों को भेजने से डरते हैं, और लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए, इसलिए कि वहाँ जो कवानीन ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं डरना चाहिए, यहाँ पर आपको उनकी पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए और यहाँ पर कश्मीरियों के बावकार एहतजाज होने चाहिए। बावकार एहतजाज से मुराद आप समझते होंगे कि बावकार एहतजाज क्या होते हैं। हम एक मशहूर कौम है, एक पूरी दुनिया में जानी जाने वाली कौम है, इसलिए कि जहाँ खड़े हैं वहाँ ही आज से 77 साल पहले जो मसला पेश हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे, पहला मसला जो है वो कश्मीर का मसला है। और अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को या अमेरिका को या आलमी ताकतों को या इंटरनेशनल लॉबी को जो है मुतहर्रिक करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो ये हमारी नाकामी होगी, ये हमारी लापरवाही होगी, ये हमारी सुस्ती और मौका परस्ती होगी और ये हमारी मसलियत पसंदी होगी। इसलिए सारे टाइम में से बहुत थोड़ा टाइम, जब भी आप महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कोई कॉल दें, तो यहाँ पे 1000-1500 बंदा जो है, न्यूयॉर्क शहर जो है वो उसमें कश्मीरी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे आज़ादी पसंद फैमिलीज जो है वो आबाद है, बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, जिनकी एक पूरी तारीख है कि वो गुज़श्ता 70-75 साल से कश्मीर में लड़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आए हैं
तो यहाँ भी इस फ्री सोसाइटी में वो अपना किरदार अदा करने के लिए निकालें। अगले दिनों में, आने वाले दिनों में, ये जो आपको पता है कि 5 दिसंबर को एक पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल है, और 30 तारीख को भी एहतजाज की कॉल है, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, हर रोज जो है वो एहतजाज हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर रोज लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस दंदना रही है, घरों में घुस रही है, चादर और चारदीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल कर रही है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आज़ाद कश्मीर के इस नाजायज़ हुक्मरान को, अनवार उल हक को ये कहना चाहता हूँ, आज शाम को वहाँ पे जो एक कोई मीटिंग हुई है गुज़श्ता शाम को, तो वहाँ पे उसने कहा है जी कि सबसे मुशावरत करके तो कोई फैसला करेंगे। सबसे क्या मुशावरत करनी है? बैरिस्टर सुल्तान 3 जलसों में कह चुका है कि मुझसे पूछे बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, काला कानून है। राजा फारूक हैदर सरेआम कह चुका है काला कानून है। शाह गुलाम कादर सरेआम कह चुका है काला कानून है। तो ये कौन नाफज कर रहा है ये कानून? अगर ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, ये सारे चोर जितने भी हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन जब ये लोगों के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये काला कानून है, इसको नहीं होना चाहिए। एक साहब कहते हैं कि जी ये तो डीसी के पास पहले से ही इख्तियार मौजूद है, तो एक नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? तो जब अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की बात हो तो हुकूमत गायब, जब कानून नाफिज करने की, इस तरह के काले कानून नाफिज करने की बात हो तो हुकूमत गायब, जब अवाम पर चढ़ाई करने की बात हो तो एजेंसियां अंदर और हुकूमत गायब। अगर हुकूमत नहीं कुछ कर सकती, अगर हुकूमत वहां पे अपना आईनी कानूनी वजूद नहीं रखती, तो फिर हर तीसरे दिन ये बकवास करने की क्या जरूरत है कि सिस्टम को लपेटा जा रहा है। कौन सा सिस्टम है आजाद कश्मीर में? आप में से कोई बंदा बताए कि आजाद कश्मीर में कोई सिस्टम है, कोई चीज वहां पे चल रही है। हमें पता हो वहां किस पार्टी की हुकूमत है, हमें पता हो वो कितना अरसा रहेगी, वहां कौन सा आदमी साहिब इख्तियार है, कौन आदमी कानून जारी करता है, कौन आदमी लाठीचार्ज का हुक्म देता है, कौन आदमी मुकदमे बनाने का हुक्म देता है। मैं यहाँ आपके सामने एक विक्टिम की हैसियत से खड़ा हूँ। मैं वहाँ गुज़श्ता 1.5 साल लड़ता रहा हूँ और मुझे एक इंतहाई झूठे और बोगस उसमें मौलवियों को पीछे लगाकर, एजेंसियों को पीछे लगाकर ब्लास्फेमी का केस मुझ पे डाला गया। जिससे भी बात की, हमने जिससे बात की उसने कहा जी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है, हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है। सदर से लेके वजीर आजम से लेके डिप्टी कमिश्नर तक एवरीबॉडी ये कहता है कि हमें कोई पता नहीं है जी इसके पीछे कौन है। तो इसलिए हम ये कहते हैं उस अनवार उल हक से, उस चोर से, उस चोरों के सरबराह से कि तुम्हारा ये काला कानून जो है वो अमेरिका से लेके तो मुजफ्फराबाद तक हमारे जूते की नोक पर है। हम कोई गिरफ्तारियों से, हमारा कोई साथी, हमारा कोई हुर्रियत पसंद, कोई तरक्की पसंद, कोई आज़ादी पसंद ना गिरफ्तारी से डरता है, ना मुकदमे से डरता है, ना FIR से डरता है, ना तुम्हारी पुलिस से और तुम्हारे सरकारी गुंडों से और तुम्हारे मंशियात फरोश और शराब खोर वजीरों से जो है वो हम डरते हैं, या ना हमारा कोई साथी डरता है। ये तहरीक जो जारी है, हम सारे उस तहरीक की पुष्ट पर हैं। ये काला कानून फौरन वापस लिया जाए। ये जितनी भी बोगस FIR जो काटी गई हैं और जितने भी लोग जो हैं वो वहाँ पे गिरफ्तारियां पे जिनकी की गई हैं, गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए। जो वादे तुमने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजों के दौरान अवाम से किए हैं, जो मायदे किए हैं, वो पूरे किए जाएं और इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ लड़ने वाले, वहाँ गिरफ्तार अपने साथियों को जिन पर मुकदमे हैं उनको खराज तहसीन, उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि फतह तक जो है हम उनके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई हम सब की मुश्तरका लड़ाई है और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जीत कर दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। आज़ाद हुकूमत कश्मीर जो है उसको कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने लॉ पास किया है या ये ऑर्डिनेंस आपने जो जारी किया है, इसको आप जो है वो इसको जो है जो आप इसको फिलफौर वापस करें, क्योंकि इससे कबल महाराजा हरी सिंह जो हमारा कश्मीर का आखिरी बादशाह था, उसने भी इस तरह का कानून नहीं बनाया था। शेम शेम शेम। आज का प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर में नाफिज होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ किया गया है और यहाँ पर तमाम कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तान कौंसलेट के सामने जो है तो मुजाहरा किया है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे कश्मीरी आए हैं
میں دور سے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے جذبات احساسات کی قدر کرتے ہوئے اس کالے قانون کو واپس لیا جائے، اس کو منسوخ کیا جائے اور جو آزاد کشمیر میں دہشت گرد تنظیموں کو جو لانچ کیا جا رہا ہے ان پہ پابندی لگائی جائے اور جو اسیران ہیں اس تحریک کے، عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے جو اسیران ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ محمد اورنگزیب، جموں کشمیر ٹی وی، نیو یارک، امریکہ۔